सो हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। कैसे हम डेसिमल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे उस नंबर का। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ नंबर्स लेते हैं और उसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे n = 5 की बात करें तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 101। अगर हम n = 10 की बात करें तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1010। और अगर n = 13 की बात करें तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बताओ 1101। तो ये कुछ नंबर्स के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको नहीं आता है कि किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं तो आप सिंपली ना मेरे नाम के द कोड रिटन नाम से आप सर्च कर लो, मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वो लॉजिक समझते हैं जिससे हम कोड लिख पाए। इसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो देखो, इसके लिए हमारे पास मान लो कोई नंबर दिया है, जैसे लेट सपोज कोई नंबर है हमारे पास। क्या नंबर है, लेट सपोज 13 नंबर है हमारे। अब हम इसको कैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉजिक ये है कि हमें क्या करना है, अपने नंबर को 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को नोट करना है। और हमें कंटिन्यूअसली अपने नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको नोट करते जाना है। ठीक है, और कब तक हम अपने नंबर को डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो लेट सपोज हम ये काम करते हैं पहले और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो लेट सपोज 13 है, हमने क्या किया कि 13 जो था उसको हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। हम अगर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा रिमाइंडर। ओके, अब 30 को 2 से डिवाइड किया तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा 6। अब 6 को दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या रिमाइंडर नोट करेंगे। जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, फिर जैसे ही हमने 6 को 2 से डिवाइड किया हमारा नंबर बन जाएगा 3। अब 3 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा 1। अब जैसे ही हमने 3 को 2 से डिवाइड किया हमारा नंबर बन जाएगा 1। अब 1 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा 1। ठीक है, अब जो हमारा नंबर क्या हो गया 1 को 2 से डिवाइड किया हमने तो हमारा नंबर हो गया 0। तो अब क्या करना है, हमें रुक जाना है। क्यों, क्योंकि जब हमारा नंबर 0 हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। हमें जब तक ही अपने नंबर को 2 से डिवाइड करना है जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन क्या है, हमारा नंबर क्या है ग्रेटर देन 0 है। हमने यहाँ पर दो ही काम किया, पहले अपने नंबर को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर को नोट किया। सिर्फ ये काम किया है और कब तक किया है, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है। अब देखो, अब हम रिमाइंडर की तरफ रुख करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमारे पास क्या आया। अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आया है 1011, ये आया है हमारे पास। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, देखते हैं। देखो, अगर हम देखें तो जो हमारा n = 13 है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, लेकिन हमारा आया क्या है 1011। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा 1101। तो देखो अब क्या है, ये क्या है, अब ये सही है। तो हमें क्या करना है, जो भी हम अपने रिमाइंडर को नोट करेंगे, रिमाइंडर रिमाइंडर और ऐसे लिख देंगे 1011 करके लिखेंगे। इसका रिवर्स जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही हम क्या करेंगे, हर बार अपना रिमाइंडर निकालेंगे अपने नंबर को 2 से डिवाइड करने के लिए। तो जब भी रिमाइंडर निकालेंगे हमें उसे कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। और हम हर बार जब भी रिमाइंडर निकालेंगे ना, हम अपने नंबर को अपने रिमाइंडर को वहाँ स्टोर करवा देंगे। तो जैसे हमने वहाँ यहाँ 1 निकाला तो 1 स्टोर करवा दिया, 0 निकाला तो 0 स्टोर करवा दिया, 1 आया रिमाइंडर तो 1 स्टोर करवा दिया, फिर 1 आया रिमाइंडर तो 1 स्टोर करवा दिया।
ठीक है, तो ऐसे नंबर एरे में स्टोर करवा देंगे और हमारा रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, जो हमारा करेक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इसका रिवर्स। तो हम क्या करेंगे, अपने एरे में लास्ट से ट्रेवर्स करेंगे और हम अपने रिक्वायर्ड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ से हम ट्रेवर्स करेंगे तो 1101 ऐसे हम अपना नंबर प्रिंट करवा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा लॉजिक है। अब हम इसको कोड करते हैं, राइट। तो हम एडिटर पे आ गए हैं। अब क्या है, हमें क्या है, एक नंबर मिलेगा यूज़र से, एक नंबर मिलेगा और हमें इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है। ओके, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना था, अपने नंबर को 2 से डिवाइड करना था और रिमाइंडर को नोट करना था और रिमाइंडर को स्टोर करवाना था। तो उसके लिए हमें एरे बनाना पड़ेगा। तो हम एरे बना लेते हैं। तो जैसे ही हमने एरे बना लिया, मान लो रैंडम कोई साइज ले लेते हैं 100। तो 100 साइज का हमने एरे बना लिया है, ठीक है। 1000 का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एरे बना लिया हमने। अब क्या करना है, हमें अपने नंबर को 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को नोट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, और कब तक करना है, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर को क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर हमने निकालेंगे, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, नंबर को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर किससे निकलता है, मॉडुलो ऑपरेटर से। तो हमने रिमाइंडर निकाल लिया। अब इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, अपने एरे में स्टोर करवाएंगे। अब एरे में स्टोर करवाने के लिए हमें इंडेक्स पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स पे हमें स्टोर करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, हम एक वेरिएबल और बना लेंगे, ठीक है, जहां पर जो हमें बताएगा कि हमें उस इंस्टेंस पे, किस इंडेक्स पे हमें अपना वो रिमाइंडर हमें स्टोर करवाना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। तो अब क्या करेंगे, अब एरे के इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, स्टोर करवा देंगे रिमाइंडर। स्टोर करवा दिया। अब हमने एक बार रिमाइंडर स्टोर करवा दिया, अगली बार जब भी हम स्टोर करवाएंगे रिमाइंडर, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करवाएंगे। तो हमें साथ ही साथ क्या करना है, अपने इंडेक्स को इंडेक्स को 1 से बढ़ा देना है, ठीक है। ये हमने कर लिया, हमने रिमाइंडर निकाल लिया, हमने अपना रिमाइंडर स्टोर करवा लिया। एक ही काम बचा है, हमें अपना नंबर डिवाइड करना है। इससे 2 से डिवाइड करना है। अब हमने 2 से डिवाइड भी कर लिया अपना नंबर को, ठीक है। और कब तक करते जाना है, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब जब हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे ना, तो हमारे एरे में क्या हुआ होगा, हमारे एरे में नंबर, हमारे रिमाइंडर स्टोर हो गए होंगे। वो क्या है, हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन रिवर्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। हमें क्या करना है, हमें रिवर्स उसे प्रिंट करना है ताकि हम अपना रिक्वायर्ड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तक पहुंच पाए। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक कंसेप्ट है कि जैसे अब हम लास्ट इंडेक्स कैसे पता करेंगे, हमें क्या करना है, एरे को पीछे से ट्रैवर्स करना है। हमें लास्ट इंडेक्स कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, इंडेक्स की वैल्यू क्या हुई होगी, इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर जब हम आएंगे तो इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, इंडेक्स की वैल्यू होगी, वहाँ पे पॉइंट करेगी जहाँ पर हमें नया रिमाइंडर स्टोर करवाना है, ठीक है। और उससे पहले वाला जो इंडेक्स होगा वहां तक हमारा क्या होगा, रिमाइंडर स्टोर होगा। तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या है, इंडेक्स -1। और कहाँ तक जाना है, हमें पीछे से 0 तक जाना है, 0th इंडेक्स तक जाना है। और हम ऐसे ट्रैवर्स करेंगे एरे पे और हमें क्या कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है वहां की वैल्यू, रिमाइंडर को प्रिंट करवा लेना है। अब जैसे ही हमने रिवर्सली प्रिंट करवाया, हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये कोड चलता है भी है या नहीं, और अगर नहीं चलेगा तो मॉडिफाई करेंगे, एरर ठीक करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो अब मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 13 का एग्जाम्पल लिया था, 13 ही ले लेते हैं। तो जैसे ही हम 13 लेंगे
और रन करेंगे इसको, तो देखो अब ये रन हो रहा है। जब तक हम देखो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आया, 1101, समझ में आया? वैसे ही हम 10 का भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 10 का देखा था। तो 10 का देख लो एक बार, तो रन कर देते हैं। तो 10 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1010। आई होप कोड समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज़रूरी है यार शेयर करना। शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। बढ़िया है। गुड बाय।